हेलो एवरीवन। भारत सरकार के द्वारा जो एक फ्री कोचिंग योजना चलाई जाती है, जिसके तहत अगर आप किसी भी तरह के कोर्स कर रहे हैं और उस कोर्स को करते हुए आप लोग को कोचिंग लेना है या आप कहीं से भी जो है क्लासेस ले रहे हैं, तो उन सभी का खर्चा जो है भारत सरकार उठाती है। तो इस योजना के बारे में ज्यादातर लोगों को पता रहता नहीं है। देखो, आजकल कोचिंग में या फिर क्लासेस लेने में भी पैसा अच्छा खासा लग जाता है पूरा आपको कोर्स कंप्लीट करने में। तो अगर आप लोगों को जो है, आप लोग इस तरह की किसी तरह की कोचिंग लिए हुए हैं, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या किसी तरह के भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप इंडिया के रहने वाले हैं, यानी कि इंडिया में किसी भी स्टेट के हैं, चाहे आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, कहीं के भी आप हैं, तो आप इस तरह की योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए डिटेल से समझते हैं कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितना पैसा मिलेगा। अगर पैसे की मैं बात करूं तो 40,000 से लेकर 1,20,000 तक जो है इसमें फीस आप लोगों को दिया जाता है। कोचिंग का फीस आप लोगों का जो है भारत सरकार उठाती है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज्यादा इसके बारे में नॉलेज ना होने की वजह से स्टूडेंट्स तक ये चीजें पहुंच नहीं पाती है और आप लोग इसका बेनिफिट नहीं लेते हैं। चलो डिटेल से इस बारे में जो है आज जानेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, किनको पैसा मिलता है, ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में आपको जो है इन्फॉर्म किया जाता है। इसके अलावा हमारे इस चैनल पर बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड, इन सभी के क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए, अभी अगर मैं ये आपको साइट देख पा रहे हो तो इस साइट पर आपको आना है। बडी फॉर स्टडी ये साइट है। इस साइट पर अभी जो है आप यहां देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने जो है एक वीडियो जारी किया है इसी फ्री कोचिंग योजना को लेकर के। इसमें यही बोला गया है कि अगर कोई भी बच्चा जो है किसी तरह का कोर्स कर रहा है और उसके लिए उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहीं से लिया हुआ है, तो उसको वो यहां पर अप्लाई करके इस योजना का बेनिफिट ले सकता है। ये वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं, इसी साइट पर आकर के आप क्लिक करेंगे, यूट्यूब पे ये वीडियो दिया गया है यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कोर्स आ जाते हैं, तो सबसे आप देख लो 12th स्टैंडर्ड में के बाद जो है नीट, जेई, क्लैट, एनडीए, जितने भी सीए, सीपीटी, ये सब, आरआरबी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हो तो ये सभी में के जो आपके खर्चे होंगे, कोचिंग के जो खर्चे होंगे, वो यहां से जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर इस कोचिंग का नाम देख लो, फ्री कोचिंग फॉर डीएनटी, फ्री कोचिंग फॉर डीएनटी स्टूडेंट अंडर द सीड। ये सीड क्या होता है, तो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। तो यहाँ पे जो बच्चे थोड़ा गरीब होते हैं और पैसे की वजह से जो है किसी तरह का कोचिंग या बोल सकते हो कि मटेरियल नहीं ले पाते हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा मदद की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा ही लगेगा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, पहले आप देख लो, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। तो यहां पर आप लोग का मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 12th पास होना चाहिए। ये देखिए, अंडर दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स फ्रॉम द above mentioned categories who are currently in class 12th or have already passed class 12th are eligible। या तो आप 12th में अभी हैं, ठीक है, या फिर 12th पास कर चुके हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन और मास्टर वाले तो एलिजिबल रहेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास यहाँ पे दिया जा रहा है। टू रिसीव कोचिंग फीस ऑफ अप टू 1,20,000 रुपीज, आपको इंडियन करेंसी में 1,20,000 रुपीज का जो है आप कोचिंग फीस ले सकते हो इस योजना के तहत। अलॉन्ग विथ एडिशनल बेनिफिट, इसके अलावा भी अलग अलग बेनिफिट रहता है। टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन सच एज नीट, जेई मेन, क्लैट, एनडीए, टॉफेल, सेट, सीए, सीपीटी, आरआरबी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टेट पुलिस एंड सीपीएल कोर्सेस, इन सभी में आप लोग अगर किसी में रेलवे का और बैंकिंग का तैयारी तो मोस्ट ऑफ बच्चे करते ही रहते हैं, तो उसमें आप ये जो है फ्री कोचिंग का जो है बेनिफिट ले सकते हो। इसमें आप लोगों को ये बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आ जाते हैं, थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन को और डिटेल से समझते हैं। ये देख लो, ये 16 दिसंबर को ही आया, 16 दिसंबर को आप लोगों का फॉर्म फिलअप को लेकर के।
अब यहाँ पर ये हो जाता है ना कि ये हर कोई नहीं कर सकता, मैं पहले ही बता देती हूँ। ये जो है कुछ कम्युनिटी के लोगों को ही दिया जाता है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हैं, चाहे आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, लेकिन कुछ कम्युनिटी के लोगों को ही ये मदद दी जाती है। जैसे आपका SC ST OBC ये सब है, लेकिन उस कम्युनिटी का नाम दिया गया है, वो लिस्ट दिया गया है। तो वो लिस्ट के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और वो लिस्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा। उस लिस्ट के थ्रू आपको पता चलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं। वैसे इतना सारा है ना कि आप लोग भर ही लोगे। देखो, ये जो आपका सर्टिफिकेट जो होता है कैटेगरी का, वो आपको BDO से बना हुआ होना चाहिए, तहसीलदार से या किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बना हुआ होना चाहिए। देखो यहाँ पे कौन कौन से जो लोग आ सकते हैं, आसाम के इतने सारे कम्युनिटी वाले लोग आ सकते हैं। मैंने देखा ना तो मोस्ट ऑफ लोग आ ही गए हैं, ठीक है। SC ST OBC कैटेगरी वाले आ ही गए, जैसे बैगा है, बेंसपोर है, बावरी है, बेलदार है, भूमिज है, ढोली है, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है, फिर इसी तरह से हर एक स्टेट का जो है कुछ कैटेगरी वाले लोगों को लिया गया है। आप लोगों का आंध्र प्रदेश का देखो, फिर बिहार का देखो, बिहार में जो है अघोरी है, बागरी है, बंजारा है, बंटर है, ये आप लोग अपना बावरी, बेरिया, बेलदार लगभग है, वो सभी है। बिरहौर, फिर उसके बाद बिहार में और है, ये सब आप देख लीजिए। इन सभी में अगर आप आते हैं तो बिल्कुल ये फॉर्म आप लोग जो है डाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म डाल करके इसका आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक। ये सब बिहार का ही है, देख लो, गरेरी, घासिया, घासी, गुनिया, ये अब जैसे मैं भी गलत जो है प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कम्युनिटी, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो वो इसमें दिया हुआ है या नहीं, ये मैंडेटरी है। पहले मैं बता रही हूँ, आगे जाने से पहले मैंने ये चीज क्लियर कर दिया। मल्हा है, मैक्सिमम आ चुका है, ठीक है। मुझे जितना भी आइडिया है उसमें मुझे दिख रहा है कि आ ही गया है, ये बिहार तक का है, ठीक। अब यहाँ से बिहार में देखो, बिहार में बहुत सारे, चंडीगढ़ में आ जाइए, चंडीगढ़ का आप लोग का दिया हुआ है। इसी तरह से आप लोग को हर एक स्टेट का दिया हुआ है, हर एक ड्यू का है पूरा। ये ना आप लोग को सीक्वेंस से दिया गया है, बहुत सारे लिस्ट है। आप जैसे मान लो कि दिल्ली के हो तो दिल्ली में कौन कौन से हैं वो आपको जाकर के चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा वाला कैटेगरी कम्युनिटीज में है या नहीं। मान लो कि आप बिहार से हो तो बिहार का ही लिस्ट चेक करोगे, मानो कि आप झारखंड से हो तो झारखंड वाला ही लिस्ट चेक करोगे। तो ऐसे ही आप लोग को चेक करना है, ठीक है। तो मैं झारखंड का दिखा दूं एक बार, झारखंड का देख लीजिए। पासी, लोधी, डोम, दुसाद, घासी, मदारी, असुर या बैगा, बंजारा, ये सब देख लो, चेरो, ये सब झारखंड के हैं। कोरा, कोरवा, बहुत, मुंडा, ये सब लगभग आ ही जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका कर्नाटका स्टार्ट हो जाता है, सभी स्टेट का दिया गया। तो एक बार मैच कर लोगे आप लोग, और ये PDF आप यहीं से साइट से निकाल सकते हो। मैंने बताया आप लोग को, आप यहां पर आएंगे, यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप लोग को देखना है तो फॉर कम्युनिटी लिस्ट रीड हियर, समुदाय की सूची पढ़ने के लिए क्लिक करें। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपका PDF ओपन हो जाएगा, उस PDF में आप लोगों का नाम दिया गया है, उसमें आपको चेक कर लेना, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे कि और क्या क्या चीजें जो है इसमें चाहिए होगी। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बैंकिंग से लेके रेलवे का या NDA का या किसी तरह का कोर्स आप जो 12th के बाद किया जाता है उसका कोर्स कर रहे हो, उसकी कोचिंग आपको लेनी है, तो उसका बेनिफिट आपको यहां से दिया जाता है। यहां पर आप लोग का फीस देखो, अगर RRB या स्टेट पुलिस का तैयारी करे तो आपको जो है मैक्सिमम कोर्स 40,000 दिया जाता है कोर्स फी। अब आपका कितना लग रहा है उसके अनुसार, मतलब 40,000 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, वो 40,000 से कम हो सकता है जितना आपका लगेगा। और ये 6 मंथ्स का दिया जाएगा, 6 महीने का दिया जाएगा आपको पूरा 40,000। अब 10,000 करके दे दे, 5,000 करके दे, 8,000 करके दे, वैसे करके। बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड क्लैट के लिए 50,000 है, JEE मेन एंड नीट के लिए 1,20,000 है, और टॉफल एंड सेट के लिए 35,000 है, CA-CPT के लिए आपका 75,000 है, CPL कोर्सेज के लिए 30,000 है, NDA के लिए 50,000 है। ये सारा आप यहां पर आकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर आप मान लो कि कहीं एक जगह झारखंड के हो और झारखंड में ही कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, झारखंड के हो, झारखंड की कोचिंग कर रहे हो, तो आपको 1,500 रुपए पर मंथ मिलेगा, 1,500 पर मंथ मिलेगा
for 1 year or until the completion of the course duration whichever is shorter। आपको 1500 रुपए मिलेगा पर मंथ, और या वो आपका जो है कोर्स कितने दिन का है उसको देख करके, यानी मैक्सिमम 1 ईयर का मिलेगा। अगर उससे कम दिन का आपका कोर्स है तो उससे कम दिन का रहेगा। अगर आप उसी जगह के हो, मतलब झारखंड में भी मान लेते धनबाद के हो और धनबाद में ही कोचिंग कर रहे हो, तो 1500 रुपए पर मंथ मिलेगा, क्योंकि आपको रहने के लिए आपका घर रहेगा ही। लेकिन अगर आप दूसरे जगह, जब मान लो कि आप दिल्ली में जाके कोचिंग करना चाहते हो, दिल्ली में तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 4000 पर मंथ मिलेगा। आउट स्टेशन स्टूडेंट्स अटेंडिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो 4000 पर मंथ आपको दिया जाएगा जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होता है तब तक। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये इस तरह से जो है इसमें आपको पैसा दिया जाता है। स्पेशल अलाउंसेस में है, स्पेशल अलाउंसेस ऑफ 2000 पर मंथ विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। जो डिसेबल बच्चे हैं उनको 2000 रुपया और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक, द लिमिट्स ऑफ फीस, स्टाइपेंड, ये सब ठीक है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट्स आप लोग को जो प्रिपेयर कर लेना है, इसमें आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी या तो वोटर आईडी या बर्थ सर्टिफिकेट या राशन कार्ड, ये सब लगेगा। डीएनटी, एनटी, एसएनटी सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट है जो आप लोगों का वो कम्युनिटी वाला जो लिस्ट आ रहा है उसका जो सर्टिफिकेट है, तो वो आप लोगों को इसमें देना होगा। वो आपका किसी से वीडियो से बना हुआ होना चाहिए, आप लोगों का किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बना हुआ होना चाहिए। क्लास 12th मार्कशीट लगेगा, ठीक है, जो पास कर चुके हैं। जो पास नहीं किए हैं, करेंट ईयर एडमिशन प्रूफ लगेगा 12th का। ठीक है, प्रूफ ऑफ फैमिली इनकम, फैमिली इनकम का यानी कि आप बोल सकते हो कि आप लोग का इनकम सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। एंड इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार के रैंक से या उससे ऊपर वाले रैंक का लगेगा। एम्प्लॉयड पेरेंट्स गार्जियन मस्ट ऑब्टेन एन इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। Employed parents guardian should also obtain a consolidated certificate from the revenue officer for additional। मतलब इनकम सर्टिफिकेट आपका पेरेंट्स का लगेगा उसमें, बस इतना समझ लो। बैंक के अकाउंट, बैंक डिटेल लगेगा, क्योंकि पैसा जो है आपको हाथ में तो मिलेगा नहीं, डायरेक्टली आपके बैंक में आएगा। तो बैंक डिटेल जो कि आपके आधार से लिंक होना चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बैंक पासबुक की कॉपी, एडमिशन कंफर्मेशन यानी कि आपने एडमिशन कहीं पे किसी कोचिंग में लिया है उसका रिसीट होना चाहिए, या किसी भी तरीके की वहां पे वो चीजें जो होनी चाहिए जो आपको दिखा सको। अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट एप्लीकेंट इज नॉट अवेलिंग ऑफ अ मॉनेटरी एड फ्रॉम एनी अदर सिमिलर सेंट्रल स्टेट, मतलब ये बताने के लिए कि इस तरह की और दूसरी योजना का आप लाभ नहीं ले रहे हो, ये डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है। डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स लगेगा। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं मैंने बता दिया। अब हम यहां पर इसी पर आ जाएंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे सबसे पहले आप लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, इसमें पहले से अगर आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है इस पे बडी फॉर स्टडी पे, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं डायरेक्टली लॉग इन करना होगा। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप जो है क्रिएट एन अकाउंट करोगे, और क्रिएट एन अकाउंट में आपको डिटेल जो है चीजें, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और फिर एग्री कर दोगे तो आपको एक जो है आपका एप्लीकेंट नंबर जो है वो मिल जाएगा और आपका पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आपको वहां से जाके अप्लाई कर देना है यहाँ पे लॉगिन करके। चलिए मैं एक बार फिर से आपको लॉगिन का जो है दिखा देती हूँ, रुक जाओ। हाँ ठीक, देखो यहाँ पर तो सबसे पहले एक बार हम लोग अप्लाई का अगर प्रोसेस देख लेते हैं तो यहाँ ये कोर्सेस इन सब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लो डिटेल एक दिया ही हुआ है। क्लिक अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, लॉग इन टू बडी फॉर स्टडी और विथ योर रजिस्टर्ड आईडी। अगर नहीं रजिस्टर्ड आईडी है तो रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा और उसमें आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। और यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड फ्री कोचिंग फॉर डीएनटी स्टूडेंट अंडर द सीट। अब आपको वहां पर उस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। 25-26 के लिए अप्लाई हो रही है। क्लिक ऑन द स्टार्ट एप्लीकेशन, वहां पे एक स्टार्ट एप्लीकेशन रहेगा, उस पर क्लिक करना है एंड फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स। उसमें आपको अपना डिटेल देना, आपका नाम, आपका एड्रेस,
जो है आपका सर्टिफिकेट लगेगा, आपका 12th का जो भी है वो लगेगा। फिर उसके बाद से आपका डीएनटी का सर्टिफिकेट जो है, जो आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, वो सब लगेगा। आपके फोटोज लगेंगे। अपलोड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन प्रीव्यू इफ ऑल द डिटेल्स फिल्ड बाय द एप्लीकेंट करेक्टली, तो आप उसको सबमिट बटन पर क्लिक कर दोगे। तो उस तरह से आप लोग क्लिक कर सकते हो। अब जैसे मैं एक बार दिखा देती हूँ अप्लाई नाउ पे। मान लेते हैं कि आप लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन आईडी मिल चुका है, तो आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे और आप अपने यहाँ पे पासवर्ड डालोगे, तो आपको ऑटोमेटिक जो है आपने जो मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है, आपको वहां पर जो है पासवर्ड रहेगा ही, उसको डाल दोगे और लॉगिन करोगे, तो डायरेक्टली आप जो है जो आप लोग का सीड का साइट है, जो पेज है, वहां पे रीडायरेक्ट किया जाएगा और आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आई होप कि ये इसका बेनिफिट आप लोग ले सको। सबसे पहले अपना कम्युनिटी जरूर लिस्ट चेक कर लेना है। कैसे कम्युनिटी लिस्ट देखना है वो मैंने डिटेल से बता दिया। पूरा वीडियो देखोगे अच्छे से, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और बेनिफिट अगर गवर्नमेंट दे रही है तो लेने में क्या जाता है, बिल्कुल आप लोग लीजिए अगर आप इसमें एलिजिबल हो रहे हैं तो। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।